सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठे। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने कल? याद है आप लोग को? मैम अंतर्धोती कंप्लीट हो गया था। वात सार, वारे सार, अग्नि सार, बहिष्कृत। ठीक है, अंतर्धोती हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम देखने बहिष्कृत। वाले हैं दंत धोती। धोती के अंतर्गत ही दूसरा पार्ट है दंत धोती, जिसके अंदर जिसके सब टाइप कितने होते हैं? 5 तरह के इसके सब टाइप बताए गए। ये क्वेश्चन आ चुका है कि दंत धोती के कितने सब टाइप हैं। तो दंत धोती के 5 सब टाइप बताए गए हैं। ठीक है, पहला क्या है? दंत मूलम, जिह्वा मूलम, रंध्र। रंध्र यानी कि जीवा मूल और फिर क्या बोलते हैं, कर्ण रंध्र। यहाँ पे रंध्र च कर्ण युग्मयो, रंध्र च कर्ण युग्मयो यानी कि कर्ण का युग्मयो यानी कि कर्ण को कितना बताया गया है? 2। दोनों कान को अलग अलग गिना गया है। एक कान, दायां कान, बायां कान, इस तरह से अलग अलग गिना गया है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? दंत मूल, दूसरा हुआ जीवा मूल, तीसरा क्या हुआ? दायां कान, और चौथा क्या हुआ? बायां कान। ठीक है, और पांचवा क्या हुआ? कपाल रंध्र। ये पांचवा हुआ। पंच तैते दंत धोती विधीयते। 5 तरह के दंत धोती यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो 4 है, लेकिन कान को 2 गिना गया है यहाँ पे। अब पहला है, ये सब इम्पॉर्टेंट है दंत धोती का, आप लोग याद रखिएगा। पहला है दंत धोती, दंत मूल धोती, मतलब कि दांत वाला धोती है, जिसको क्या है? खदिरेण रसेनाथ। कौन से रस से साफ करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है दंत धोती में, खादिर रस। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, खादिर रस। दंत धोती में कौन सा रस प्रयुक्त होता है? खादिर रस। ठीक है, शुद्धि मुक्ति मृत्यु कया तथा मैम या हाँ ये ज्ञान संहिता आज से स्टार्ट की क्या अभी से? नहीं, कल से स्टार्ट हो गया है। अच्छा। शुद्ध मृत्यु कया तथा। ठीक है, या तो खादिर रस से करना है या फिर शुद्ध मिट्टी, शुद्ध जो मिट्टी होती है उससे आप अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं। मार्जये दंत मूलम च यावत किल विषम हरेत। जब इस तरह से हम मार्जित करते हैं यानी कि सफाई करते हैं अपने दंत मूल की, दांतों की, तो क्या होता है? किलविश का नाश, यानी कि जो भी कीड़े हमारे दांत में होते हैं, जो भी अशुद्धि हमारे दांत में होती है, वो उसका क्या होता है? नाश होता है। ठीक है, हरेत यानी कि नाश होता है। दंत मूलम परा धोती योगी नाम योग साधने। ये जो दंत धोती है, इसको क्या? परा धोती यानी कि महत्वपूर्ण धोती, परम धोती माना गया है। कौन? जो लोग योग साधना करते हैं उनके लिए दंत धोती को परम धोती माना गया है। नित्यम कुर्यात प्रभाते च दंत रक्षाच योगविद। हमें इसे कब करना चाहिए? नित्य प्रति प्रभात में, सुबह में, यानी सुबह में हमें क्या करना चाहिए? मूल का साफ करना चाहिए, अपने दांतों को साफ करना चाहिए, जिससे क्या होता है? दांतों की रक्षा होती है। ठीक है, दंत मूलम धावन धावन आदि कार्येषु योगिनाम मतम। यानी कि दंत मूल का जो शोधन है, दंत मूल धावन यानी कि दंत मूल धोती है, वो क्या है? महत्वपूर्ण कार्य है। कार्येषु योगिनाम मतम, जो योगी हैं वो कहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, हमें क्या करना चाहिए? नित्य प्रति अपने दांतों की सफाई करना चाहिए। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट है क्या कि कौन सा रस प्रयुक्त होता है? खादिर रस प्रयुक्त होता है, और क्या प्रयुक्त होता है? शुद्ध मिट्टी प्रयुक्त होता है। कौन से समय में करना चाहिए? प्रभात के समय में करना चाहिए, सुबह सुबह इसका क्या करना चाहिए? दांतों की सफाई करना चाहिए। ये इसमें से 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैम आपका एक तो क्या खादी रस का प्रयोग प्रयोग करना चाहिए, और एक और क्या बताया बीच वाला? प्रभात में करना चाहिए, और एक और? शुद्ध मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है जीवा शोधन। पहला था दंत मूल शोधन, दूसरा है जीवा शोधन, जीवा की सफाई। जीवा की सफाई में क्या होता है? अथाता श्रम प्रवक्ष्यामि जीवा शोधन कारणाम जरा मरण रोगादि नासियेत दीर्घ लंबिका। मतलब कि क्या है, जीवा शुद्धि का क्या बताते हैं, जो कौन है, घेरन महर्षि जी बताते हैं कि मैं सबसे पहले जीवा शुद्धि का कारण बताता हूँ। जीवा शुद्धि हमें क्यों करना चाहिए उसका मैं कारण बताता हूँ। क्या कारण बताते हैं? जरा मरण रोग आदि, जरा मरण और रोग का ये क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। और क्या है? दीर्घ लंबिका। दीर्घ लंबिका का मतलब क्या है? जीव को लंबा करता है। जीभ लंबा करना हमारे लिए किस में प्रयुक्त होता है? जीभ लंबा किसके लिए आवश्यक है? हेचरी मुद्रा में। हाँ, केचरी हेचरी मुद्रा मुद्रा। के लिए। ठीक है, तो जब हम जीभ की सफाई करते हैं, जीवा शोधन करते हैं, तो इससे क्या होता है? जरा मरण और रोगों का नाश होता है। और दीर्घ लंबिका यानी कि जीभ हमारा क्या होता है? इससे लंबा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीवा शोधन का लाभ क्या है। अब ये बताया गया है कि जीवा शोधन कैसे करना है। अभी हमें बताया कि जीवा शोधन के लाभ क्या है। अब जीवा शोधन कैसे करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। तर्जनी मध्यमा अनामिका अंगुली त्रय योगात। कौन कौन सी अंगुली को? तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। इन तीनों फिंगर को हमें क्या करना है? अंगुली त्रय योगात, तीनों उंगलियों को एक साथ करते हुए वस्यते वस्यते अग्न मध्य तु मार्जयेत लंबिका मूलम। और इस तरह से हमें तीनों उंगली के द्वारा क्या करना है? लंबिका के मूल तक, लंबिका जहाँ से स्टार्ट होती है यानी कि जीभ जहाँ से स्टार्ट होता है, जीभ के स्टार्टिंग पॉइंट को हमें क्या करना है? सफाई करना है। ठीक है, तीनों उंगलियों से हमें जीभ के शुरुआत जहाँ से जीभ स्टार्ट होता है वहाँ पे हमें यानी कि गले के पास हमें उसकी क्या करनी है? तीनों उंगलियों के द्वारा सफाई करनी है। कैसे करनी है? सैने सैने मार्जयेत इत्वा कफ दोष निवार्येत। धीरे धीरे हमें तीनों उंगलियों के द्वारा मार्जन करना है यानी कि सफाई करना है, जिससे क्या होता है? कफ दोष निवार्येत। ये इम्पॉर्टेंट है, कफ दोष निवार्येत। ठीक है, कफ दोष का नाश होता है। मार्जयेत नवनीतेन दोहे च पुनः पुनः। उसके बाद क्या करना है? नवनीत यानी कि मक्खन लेना है। मक्खन के द्वारा हमें क्या करना है? थोड़ा सा जीभ में मक्खन लगा के वापस से हमें क्या करना है? उसका दोहन करना है। वापस से हमें जीभ को, जैसे गाय धोते हैं तो क्या करते हैं? उसे लंबा करते हैं ना, खींचते हैं। उसी तरह से जीभ का क्या करना है? दोहन करना है। ठीक है, किसके द्वारा? नवनीत लगा करके यानी कि मक्खन लगा करके बार बार उसका क्या करना है? दोहन करना है। फिर क्या करना है? मैम दोहन कैसे करते हैं मतलब? गाय धोते हुए देखा है आप लोगों ने कभी? गाय ऐसा वगैरह, हम मुंह चलाते हैं वैसे? हाँ, गाय को कैसे, गाय का दूध कैसे निकालते हैं? ऐसे आगे की तरफ खींचते हुए निकालते हैं ना, उसी तरह से हमें क्या करना है? दोहन करना है। जीभ को पकड़ करके थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ खींचना है। क्या लगा करके? मक्खन लगा अच्छा करके, अच्छा। नवनीत लगा करके। ठीक है, उसके बाद क्या है? तदग्रम लोह यंत्रेण कर्ष इत्वा सैने सैने। उसके बाद क्या है? लोह यंत्र से, लोहे का एक यंत्र लेना है। उसके बाद उसका क्या करना है? कर्ष यानी कि काटना है। जिस तरह से हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था कि उसको हम क्या करते हैं? नीचे वाले जो जोड़ होता है, नीचे वाले पैलेट से हमारा जीभ जो अटैच रहता है, उसे धीरे धीरे काटना है। यहाँ पे काटने का विशेष तरह से नहीं बताया है, बस इतना बोला है कि काटना है। ठीक है, नित्यम कुर्यात प्रयत्नेन रवे उदय अस्तके च। कब करना है इसे? नित्य प्रति इसका अभ्यास करना है। कब? रवि उदय यानी कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय। ठीक है, 2 बार इसका अभ्यास करना है। कौन सा? रवि उदय रवि अस्त के, यानी कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें इसका अभ्यास करना है। एवं कृते च नित्यम सा लंबिका दीर्घ व्रजेत। इस तरह से हम नित्य प्रति अभ्यास करते हैं तो लंबिका क्या हो जाती है? दीर्घ हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक भी एक बार आया था, लंबिका दीर्घताम व्रजेत, किसका लाभ है? ठीक है, तो जीवामूल का लाभ है। ये श्लोक आप लोग को इतना याद रखना है। ये किसका लाभ है? जीवामूल का लाभ है।
मैम इसका मतलब क्या है? जीभ लंबिका लंबी हो जाती है। दीर्घता। लंबिका मतलब जीभ होता है, ठीक है। अब उसके बाद है कर्ण रंध्र धौती, थर्ड है इसमें, यहाँ पे ये थर्ड है ना, सेकंड का क्या है ग, यानी कि दूसरे का ग, तो थर्ड में क्या है कर्ण रंध्र धौती। कर्ण रंध्र धौती में क्या होता है, तर्जनिया अनामिका योगान मार्जयेत कंद्र कर्ण रंध्रयो। कौन कौन सी उंगली यूज करना है, तर्जनी और अनामिका, इसमें दोनों उंगली के द्वारा हमें क्या करना है, कर्ण रंध्र, कानों कान का जो छेद है, कान का जो रंध्र है उसका क्या करना है, सफाई करना है। नित्य अभ्यास योगेन नाद नाद अनंतरम प्रकाशयेत। जब हम इसका नित्य प्रति अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, नाद नाद हमें सुनाई देने लगता है, नाद की अनुभूति होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। नाद की अनुभूति कौन से क्रिया से होती है, तो कर्ण रंध्र धौती के द्वारा नाद की अनुभूति होती है, ठीक है। नित्य प्रति अगर हम कर्ण रंध्र धौती का अभ्यास करते हैं तो नाद सुनाई देने लगता है, नाद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है आपका लास्ट कपाल रंध्र धौती। कपाल रंध्र धौती किसे कहते हैं, इसमें क्या करना है, वृद्ध अंगुष्ठेन दक्षिण मार्जयेत भाल रंध्रकम। भाल रंध्रकम यानी कि जहाँ पे क्या होता है, मूर्धा होता है, जहाँ पे हम लोग पोनी टेल बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, जिसमें पुरुषों का जहाँ पे चोटी रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शिखा बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, भाल रंध्र, यानी कि मूर्धा ज्योति या कपाल रंध्र कहा जाता है वहाँ उसे, भाल रंध्र या कपाल रंध्र। वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सभी उंगलियों को मिला करके वहाँ पे थपकी लगाना है, इस तरह से जैसे हम मारते हैं ना अपने, बोला जाता था बचपन में कि चेथी की तरफ, जो हमारे पीछे की तरफ जब सर को मारते हैं तो दिमाग बढ़ता है, बच्चों के सर को मारना चाहिए, तो वो कौन सा स्थान है, उसी स्थान पे हमें क्या करना है, बार बार अपने अब सभी उंगलियों को मिला करके वहाँ पे क्या लगाना है, थपकी लगाना है, ठीक है। अब एवं अभ्यास योगेन कफ दोष निवार्येत। इस तरह के अभ्यास करने से क्या होता है, कफ दोष का निवारण होता है। नाड़ी निर्मलताम याति, नाड़ियों की निर्मलता होती है, यानी कि नाड़ी शुद्धि होती है। दिव्य दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि मिलती है, ठीक है। निद्रांते भोजनांते च दिवांते च दिने दिने। अब हमें कब इसका अभ्यास करना चाहिए, निद्रांते यानी कि जब आप सो के उठते हैं, सुबह सुबह जब सो के उठते हैं उस समय इसका अभ्यास करना चाहिए। और कब करना चाहिए, भोजनांते, भोजनांते यानी कि जब हम भोजन कर लेते हैं उसके बाद, जैसे कि दोपहर में भोजन करते हैं उसके बाद, सायंकाल में भोजन करते हैं उसके बाद। और क्या है, दीवानते, दीवानते यानी कि जब आप निद्रा के लिए जाते हैं, रात्रि में सोने के लिए, उस समय इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। निद्रांते भोजनांते च दीवांते च दिने दिने, नित्य प्रति हमें इस समय में इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। मैम पानी भरना है आ हाथ में, इसमें लिखा है कप की आकृति बनाकर पानी भर के छपकी लगानी है। कप की आकृति वाले पानी भर कर, नहीं, पानी का तो यहाँ पे कोई वर्णन नहीं मिला है, देखिए ऊपर में पानी का कोई वर्णन नहीं मिला है। अर्थ वगैरह में क्या है कि वो अपने हिसाब से जैसे हम करते हैं उस हिसाब से बता देता है, लेकिन यहाँ पे पानी वगैरह का कोई वर्णन नहीं है श्लोक में। जी। नेक्स्ट हमने क्या क्या पढ़ लिया, अंतर्धौती पढ़ लिया, दंत धौती पढ़ लिया। अब हम थर्ड है क्या, हृद धौती। हृद धौती के क्या है, 3 टाइप हैं। हृद धौती त्रिविधा कुर्याद, दंड वसन वसना वससा। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। पहला क्या है, दंड धौती है, ये आया था। सेकंड क्या है, वमन धौती है। और थर्ड क्या है, वस्त्र धौती है। इसका सीक्वेंस आया था एक बार कि इन तीनों दंड धौती के 3 जो क्रिया हैं उनको सीक्वेंस से जमाइए, उनका क्रम बताइए। तो क्या है, दंड धौती, वमन धौती और वस्त्र धौती, ये 3 इसके सीक्वेंस हैं, ठीक है। फर्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्या, दंड धौती। दंड धौती में क्या क्या होता है, रंभा दंडम हरिदंडम वेत्र दंडम तथेव च। कौन कौन सा दंड यूज करना है, दंड, अच्छा आप लोगों ने दंड धौती किया है कभी? यस मैम।
याद है। हाँ ठीक है। तो उस समय ये तो अभी हम लोग कैथेटर यूज़ करते हैं, रबड़ वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता था, इस तरह का कोई कैथेटर नहीं होता था, तो क्या यूज़ करते थे, रंभा दंडम। रंभा दंडम का मतलब क्या है, केले का जो डंडा होता है, आप लोगों ने देखा होगा केला का पेड़ जो होता है उसके पत्ते में एक डंडा रहता है, उसको यूज़ करते थे। या फिर हरी दंडम। हरी दंडम यानी कि जो हल्दी होता था ना, उसका डंडा यूज़ किया जाता था। या फिर वेत्र दंडम। वेत्र क्या होता है इसके बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं है ज़्यादा। तो वेत्र दंडम, ये 3 तरह के दंड यूज़ किए जाते थे, ठीक है। रंभा दंडम यानी कि केले का दंड, हरी दंडम यानी कि हल्दी का जो डंडा होता है उसको, और वेत्र दंड, वेत का डंडा यूज़ किया जाता था, ठीक है, उस समय। यन्मन्दे चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहारेण शयने। अब उस डंडे को कहाँ तक डालना है, हृदय तक हमें उसको प्रवेश कराना है। यन्मंडे यानी कि हृदय मध्य तक उसे प्रवेश कराना है। तू पुनः प्रत्याहारे शयने, और फिर धीरे धीरे उसे हमें क्या करना है, वापिस बाहर निकाल देना है, उसका प्रत्याहार कर देना है, ठीक है। इससे क्या होता है, कफम पित्तम तथा क्लेदम, क्या क्या नाश होता है, कफ पित्त और क्लेद का नाश होता है। रेच येत ऊर्ध वर्तमा, इन सब चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, ऊपर की तरफ ला के रेचन करना चाहिए, जैसे हम वमन में करते हैं उसी तरह से जब हम दंड धौती करते हैं तो उस समय क्या क्या नाश होता है, कफ का, पित्त का और क्लेद का, इन तीनों का नाश होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसमें से जो ये वाला कौन कौन सा डंडा यूज़ करते थे वाला, हाँ जी। क्लेव का है? कफ क्लेद पित्त तो एक समझ तरह में से आ गया। कफ का, जो हमारा कफ जम जाता है ना, जिसको हम लोग बेड कफ बोलेंगे, मतलब कि जैसे बलगम। बलगम पता है आप लोग को? जी मैम। बलगम नहीं पता? पता है मैम। हाँ, तो क्लेद मतलब बलगम होता है, ठीक है। दंड धौति विधानेन हृदय दोषम नासियेत ध्रुवम। जब हम इस दंड धौति का विधि पूर्वक अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, हृदोषम यानी कि हृदय के दोष, हृदय के रोग का क्या होता है, नाश होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। दंड धौति से कौन से रोग का नाश होता है, तो कफ, पित्त और क्लेद का नाश होता है, यानी कि वो बाहर निकल जाता है। और हृदय के रोगों का क्या होता है, नाश होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कौन कौन सा डंडा यूज़ करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि दंड धौती में कौन कौन से डंडे यूज़ किए जाते हैं। तो केले का डंडा यूज़ किया जाता है, और हल्दी का डंडा और वेत्र का डंडा, ठीक है। क्या क्या नाश होता है, कफ, पित्त और क्लेद का नाश होता है। और हृदय के दोष, हृदय रोगों का क्या होता है, नाश होता है। मैम ये क्लेव का मतलब क्या होता है? आप एक ही चीज़ आप लोग बार बार पूछते हैं। अभी मैंने बताया क्लेद का ही मतलब, किन्हीं ने पूछा था बलगम। क्लेद का मतलब होता है बलगम। चलिए, नेक्स्ट है वमन धौती। वमन धौती में क्या होता है, फर्स्ट हमारा था दंड धौती, दूसरा हमारा है वमन धौती। वमन हम लोग कैसे करते हैं बताइए, वमन क्रिया किसको कहते हैं अभी डे टू डे लाइफ में, कैसे करते नमक हैं? का पानी पीकर मैम इसको निकालना है। हम्म, मैम पेड़ का कब पीते हैं मैम पानी? क्या पूछा? सुबह खाली पेट। हाँ सुबह खाली पेट पीते हैं, लेकिन उसमें अपना जो उसमें वो तो भोजन के बाद ही बताया है, उसमें हट प्रदीपिका में तो वमन का। ठीक है। यहाँ पे देखो वही है, वमन क्या बोला गया, भोजनांते पीबेत वारी। भोजनांते यानी कि भोजन करने के बाद आपको क्या करना है, पानी को पीना है, ठीक है। चा कंठम पूरितम सुधि, यानी कि पूरे कंठ तक पानी पीना है। भोजन करने के बाद कंठ तक पानी पीना है। ऊर्ध्वाम दृष्टि क्षणम कृत्वा तज्जलम वमनीय पुनः। और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखते हुए हमें क्या करना है, सारे जो जल है उसको क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है, वमन कर देना है, यानी कि उल्टी कर देना है, बाहर निकाल देना है, ठीक है। नित्य अभ्यास योगेन कफ पित्तम निवार्येत। इस तरह का अभ्यास अगर हम नित्य प्रति करते हैं तो क्या होता है, कफ और पित्त का नाश होता है, ठीक है। यहाँ पे भी भोजन के अंत में इसको करने के लिए कहा गया है।
अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग दिया है क्या? वमन यहाँ पे ऐसे ही दिया है, और हठ प्रदीपिका में उसको कौन सा अभ्यास कहते हैं? गजकर्णी। याद है आप लोग को? गजकर्णी पढ़ा था हम लोगों ने, वो भी सेम है, इसी तरह है। गजकर्णी और वमन सेम है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वस्त्र धौती। वस्त्र धौती क्या होता है? चतुर अंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम सैन्य ग्रसित। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया? सिर्फ चौड़ाई के बारे में बताया है। चौड़ाई कितना बताया है? 4 अंगुल, ठीक है। लंबाई के बारे में यहाँ पे वर्णन नहीं मिलता है। इस बार क्वेश्चन आया था, अगर आप लोग को याद हो तो, कि वस्त्र धौती की लंबाई कितनी बताई गई है घेरन संहिता में? याद है? ऐसा क्वेश्चन आया था। यस मैम। वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था क्योंकि ऐसा दिया ही नहीं है घेरन संहिता में, ठीक है। घेरन संहिता के मेन टेक्स्ट में ऐसा क्वेश्चन ऐसा दिया ही नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन क्या 15 हाथ या हाँ ऑप्शन में कुछ था, 15 हाथ या 15 हाथ से ज्यादा, ऐसा कुछ दिया था क्या? हाँ, बट वो क्वेश्चन बाद में ऑप्शन। फिर ड्रॉप हो गया, जी मैम। ठीक है। चतुर अंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम सैन्य ग्रसित। 4 अंगुल विस्तार वाले जो सूक्ष्म वस्त्र यानी कि पतले वस्त्र जो होता है, उसे हमें क्या करना चाहिए? धीरे धीरे ग्रहण करना चाहिए, ग्रसन करना चाहिए, यानी कि अंदर की तरफ डालना चाहिए, ठीक है। पुनः प्रत्याहारेद प्रोक्षते धौती कर्म कम। और पुनः उसका क्या करना है? उस कपड़े का, जो उस वस्त्र का वापिस से हमें रेचन करना है, यानी कि पुनः प्रत्याहार निकाल देना है। इसे हम क्या कहते हैं? वस्त्र धौती कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है लाभ इसके? गुल्म प्लीहा कुष्ठ कफ पित्तम विनश्यति। क्या क्या नाश होता है? गुल्म यानी कि वायु गोला जो बन जाता है पेट के अंदर, वो। ज्वर का भी नाश होता है, ठीक है। प्लीहा का नाश होता है यानी कि तिल्ली, स्प्लीन एनलार्जमेंट, स्प्लीन जो बढ़ जाती है। और क्या है? कुष्ठ का नाश होता है, कुष्ठ यानी कि चर्म रोग, स्किन डिसऑर्डर्स। और क्या है? कफ और पित्त का नाश होता है, ठीक है। और क्या आता है? शरीर में आरोग्यता आती है, यानी कि हमारा शरीर क्या हो जाता है? रोग से मुक्त हो जाता है। और क्या देने वाला है? बल और पुष्टि देने वाला है। भवे तस्य दिने दिने, इसलिए इसका अभ्यास हमें नित्य प्रति करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। ये लाभ इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक लाभ याद रखिए। ये सब वस्त्र धोती के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो फिर आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मूल शोधन। धोती के अंतर्गत चार धोती थी, कौन कौन से थे बताइए? मेन सब टाइप क्या थे धोती के अंदर के? मैम क्या पूछा आपने? अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। ठीक है। पहला क्या था? अंतर धोती। अंतर धोती के अंतर्गत कौन कौन से धोती थे? वासर, वारीसर, अग्निसर, बहिष्कृत। दंत धोती के अंतर्गत जीवा, जीवा मूल, पहला है दंत मूल। कर्णरंध्र। दंत मूल सीक्वेंस याद रखिए, पहला है दंत मूल, उसके बाद है जीवा मूल, उसके बाद है कर्णरंध्र। ये क्या है? 2 है कपाल। कर्णरंध्र, और फिर क्या है? कपाल, ठीक है। कर्णरंध्र को 2 माना जाता है, इसलिए यहाँ पे 5 है। उसके बाद हृदय धौती में कितने हैं? 3। 3 है। दंड कौन कौन से? धोती, वमन धोती। दंड, दंड, वमन और वमन और वस्त्र, वाससा। ठीक है। वाससा, वाससा बोलते हैं या फिर वस्त्र। चलिए, अब उसके बाद लास्ट हमारा धोती क्या है? मूल शोधन धोती। मूल शोधन में क्या होता है? अपान कुरता तावन धावन मूलम न शोधिए। हमारे जो अपान की क्रूरता, अपान वायु की जो क्रूरता होती है, जो तब तक शोधित नहीं होती जब तक मूल शोधन नहीं करते, ठीक है। इसलिए मूल शोधन का अभ्यास हमें करना चाहिए। हमारा जो अपान की क्रूरता होती है वो मूल शोधन करने के पश्चात ही समाप्त होती है,
तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मूल शोधन समाचरित, इसलिए सभी विधि से प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। किसका? मूल शोधन का अभ्यास करना चाहिए। कैसे करते हैं? पीत मूलस्य दंडेन मध्यमा अंगुली अपिवा। कैसे करना है? पीत मूल यानी कि हल्दी का जो मूल होता है, हल्दी का जो जड़ होता है ना, हल्दी का जड़ यूज़ कर सकते हैं या फिर मध्यमा अंगुली। ठीक है, किसका यूज़ करना है? हल्दी का जड़ का यूज़ करना है या फिर मध्यमा उंगली के द्वारा। यत्नेन शालियेत गुहा वारिणाम च पुनः पुनः। किसके द्वारा? मध्यमा उंगली या फिर हल्दी के जड़ के द्वारा हमें क्या करना चाहिए? और पानी, या फिर हल्दी का जड़ और पानी लेंगे या फिर मध्यमा उंगली और पानी, इन दोनों के द्वारा हमें क्या करना है? गुहा यानी कि गुदा प्रदेश का छालन करना है, यानी कि सफाई करना है। ठीक है। वार्येत कोष्ठ काठिन्य। अब यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से नहीं बताया है कि हमें कैसे उसकी सफाई करना है, बस इतना बताया है कि मध्यमा उंगली, हल्दी का जड़ और पानी, इनके द्वारा हमें क्या करना है? गुदा प्रदेश की सफाई करना है। ठीक है। इससे क्या होता है? वार्येत कोष्ठ काठिन्य। कोष्ठ काठिन्य का मतलब क्या होता है? कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा। कोष्ठ काठिन्य ये वर्ड आता है। कोष्ठ काठिन्य का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। ठीक है, उसका नाश होता है। अजीर्ण का नाश होता है, जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, अजीर्ण की प्रॉब्लम होती है, वो भी मूल शोधन से क्या होता है? नाश होता है, निवार्य। कारणम कांति पुष्टेश्य। और क्या होता है? हमारे शरीर में कांति आती है, पुष्टि आती है। दीपनम वहिनी मंडलम। और वहिनी मंडल यानी कि अग्निमंडल क्या होता है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे 4 लाभ बताए हैं। अजीर्ण का नाश होता है, कब्ज का नाश होता है, कोष्ठकाठिन्य, और क्या है? कांति और पुष्टि देने वाला है, और क्या है? वहनी मंडल यानी कि जठराग्नि प्रदीप्त करने वाला है। समझ में आ गया? यस मैम, इसकी बैठने की पोजीशन कैसे क्या रहती है इसमें बताएंगे? यहाँ पे बैठने वगैरह की कोई पोजीशन नहीं बताई है। आपको ये एग्जामिनेशन में सिर्फ श्लोक पढ़ना है। ठीक है, हाँ बोलिए। कोष्ठकाठिन्य को और भी कुछ बोलते हैं, आपने पहले बताया था शायद। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कब्ज। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वस्ती। अब हमारा धौती कंप्लीट हो गया। धौती के बाद क्या आता है? वस्ती। वस्ती क्या होता है? जल वस्ती सूक्ष्म वस्ती च द्विविधौ स्मृतौ। क्या होता है? जल वस्ती के 2 प्रकार बताए हैं। पहला क्या है? जल वस्ती, और दूसरा क्या है? शुष्क यानी कि स्थल वस्ती जिसको बोलते हैं। ठीक है, जल वस्ती और शुष्क वस्ती यानी कि स्थल वस्ती, 2 तरह की इसकी भेद हैं। जल वस्ती जले कृत्वा, शुष्क वस्ती सदा शीतव। कहाँ पे करते हैं? जल वस्ती को जल में करते हैं, और शुष्क वस्ती को शीतव यानी कि जमीन पर, जमीन यानी कि स्थल पर करते हैं, यानी कि जमीन पे, समतल जमीन पे इसको किया जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट है जल वस्ती। जल वस्ती कैसे करना है? नाभि अग्नि जले पायु अंत्यस्थ नालो उत्कट आसन। हमें क्या करना है? नाभि तक जल में बैठना है, और कौन सा आसन लगाना है? उत्कट आसन। पायु यानी कि आपका गुदा, क्या गुदा के द्वारा हमें, गुदा आपका कहाँ होगा? पानी में होगा, जल में। और कहाँ, कौन सा आसन लगाना है? उत्कट आसन हमें लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आसन बताया गया है, कौन सा आसन लगाना है, तो वो चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जल बस्ती कौन से आसन में किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे उत्कट आसन की बात की गई है। आकुंचन प्रसारम च जल बस्ती समाचरित। और हमें क्या करना है? जल में कैसे करना है? गुदा का आकुंचन और प्रसार करना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करना है और रिलैक्स करना है। वापिस से कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्स करना है। ये कौन सी मुद्रा हुई? कौन सा बंध हुआ? मूल बंध। ठीक है, जल में बैठ करके, उत्कट आसन में बैठ करके हमें कौन सा मूल बंध करना है? बार बार आकुंचन प्रसारण करना है गुदा प्रदेश का। इसे क्या कहा जाता है? जल वस्ती कहा जाता है। ठीक है,
इससे क्या होता है, प्रमेयम च उदावर्तम क्रूर वायुम निवारयेत। प्रमेहम, प्रमेय का नाश होता है। उदावर्त, उदावर्त यानी कि उदर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उसका नाश होता है। ठीक है। और क्या है, क्रूर वायु, वायु अगर क्रूर हो जाती है, हमारे पेट में अगर वायु की कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, क्रूरता आ जाती है, जैसे कि आप लोगों ने जठराग्नि पढ़ा होगा, मतलब कि अग्नि के प्रकार पढ़े होंगे ना। जठराग्नि 4 प्रकार की होती है, सम अग्नि होती है, मंदाग्नि होती है, तीव्राग्नि होती है और विषम अग्नि होती है। तो ये जो अग्नि की क्रूरता हो जाती है, वायु की, समान वायु की जो क्रूरता हो जाती है, उसका क्या होता है, नाश होता है। भवे स्वच्छंद देहस्य काम देवो समो भवेत। और हमारा शरीर क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और हमारा शरीर कैसा हो जाता है, कामदेव के समान, कामदेव के सदृश हो जाता है। ठीक है। ये सब इसके लाभ हैं जल बस्ती के। ये सब आता है, इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, लाभ इनके तो याद रखिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्थल वस्ती। ठीक है, स्थल वस्ती या फिर शुष्क वस्ती जिसको हम लोग कहते हैं। तो स्थल वस्ती हमें कैसे करना है, पश्चिम उत्तानो तानतो वस्ती चालयित्वा सैने सैने। पहले हमें क्या करना है, पश्चिम उत्तान में बैठना है। ठीक है, पश्चिम उत्तानासन में बैठना है। वस्ती चालयित्वा सैने सैने, और उस वस्ती यानी कि गुदा प्रदेश को हमें चालन करना है धीरे धीरे। कैसे, अश्वनी मुद्रा के द्वारा। अश्वनी मुद्रा लगा करके हमें क्या करना है, गुदा का चालन करना है। अश्वनी मुद्रा पता है आप लोग को? जी मैम, शिवनी और मूल भाग के जो बीच में जो रहती है हाँ मसल्स, उसको खींचना है। शिवनी और गुदाद्वार के बीच में जो मसल्स रहती है, उसको ऊपर नीचे करते हैं। हाँ, गुदा को हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, अश्वनी मुद्रा कहा जाता है। पायुम आकुंचयेत प्रसारियेत, और वही मतलब गुदा का क्या करना है, अश्वनी मुद्रा द्वारा आकुंचन और प्रसारण करना है। ठीक है, पश्चिम उत्तानासन लगा करके वस्ती प्रदेश का धीरे धीरे चालन करना है। किसके द्वारा, अश्वनी मुद्रा के द्वारा। पायु यानी कि गुदा, पायु यानी कि क्या होता है, गुदा का आकुंचन और प्रसारण करना है। ठीक है, एवं अभ्यास योगेन कोष्ठ दोषो न विद्यते। इस क्या होता है, इस तरह के अभ्यास करने से कोष्ठ यानी कि पेट संबंधी कोई भी समस्या आपको नहीं होती है। ठीक है, विवर्ध ये जठराग्निम आम वातम विनाशेत। विवर्ध और जठराग्नि क्या होती है, प्रदीप्त होती है। आम वातम विनाशेत, आम वात का मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर में खाना जैसे कि पचा नहीं होता और शरीर में रह जाता है। ठीक है, जब हम कभी खाना खाते हैं और शरीर में जब वो पच नहीं पाता है, शरीर में रह जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, शरीर में एक अलग तरह का उसके मतलब उसके गलने से क्या होता है, एक अलग पदार्थ बन जाता है जिसको आम बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि आयुर्वेद में उसको क्या बोला जाता है, आम बोला जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप खाना खाते हैं और नहीं पचता है तो खट्टी धकार आती है, पता है आप लोग को? जी मैम। खट्टी धकार के बारे में नहीं पता? यस मैम। हाँ, तो उसी वो किसकी वजह से आता है, इसी आम की वजह से आता है। जब हमारे पेट में खाना पचता नहीं है तो ना पचने के कारण उस पदार्थ का एक अलग पदार्थ बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आम कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खट्टी धकार आती है और पेट गड़बड़ लगता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, आमवात। उसका भी क्या होता है, विनाश होता है। ठीक है, किसके द्वारा, जल वस्ती के द्वारा, सॉरी स्थल वस्ती के द्वारा। इस तरह से करना है आपको पश्चिम उत्तानासन। वस्ती के बाद क्या आ गया, नेति। ठीक है, नेति क्या होता है, वितस्ती मात्रम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशियेत। कैसे करना है, वितस्ती मात्रम सूक्ष्म सूत्रम यानी कि एक बित्ता 9 इंच
वहाँ पे भी हट प्रदीपिका में भी क्या बोला गया है, एक बित्ता ही बोला गया है, यहाँ पे भी एक बित्ता ही बोला गया है, ठीक है। वितस्ति मात्रम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशित, नासा के नाल में यानी कि नासिका, नासा की जो नाल है, हमारी जो नाक का छिद्र है उसमें प्रवेश कराना है, ठीक है। मुखाग्न निर्गमन पश्चात प्रोच्यते नेति कर्मकम, और कहाँ से निकालना है उसे, मुख मार्ग से निर्गमन यानी कि मुख मार्ग से उसका क्या करना है, निकालना है। इसे हम क्या कहते हैं, नेति क्रिया कहते हैं। साधने नेति कार्य से खेचरी सिद्धि मापनुयात, ये क्वेश्चन आया था, खेचरी सिद्धि मापनुयात ऐसा लिखा था, और किस क्रिया के का लाभ है, ठीक है। तो ये किस क्रिया का लाभ है, नेति क्रिया का लाभ है, खेचरी सिद्धि मापनुयात। कफ दोष विनश्यति दिव्य दृष्टि प्रजायते, और क्या होता है, कफ दोष का नाश होता है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। खेचरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, खेचरी सिद्धि मापनियात नेति से होता है, कफ दोष का नाश होता है, दिव्य दृष्टि प्रजायते। एक वितस्ती और 9 इंच है ना हाँ, मैम? क्या बोले, एक वितस्ती और 9 इंच। एक बितस्ती यानी कि एक बित्ता 9 इंच, ठीक है। ठीक। एक वितस्ती यानी कि 9 इंच होता है। कभी कभी एक वितस्ती भी दे देता है, कभी कभी 9 इंच दे देता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नौली। नौली में क्या करना है, आमंद वेगेन तुंदम भ्रामयेत पार भ्रामयेद उभ पार्शयो, क्या करना है, आमंद वेगेन यानी कि आगे की तरफ, तुंद यानी कि क्या होता है, पेट, पेट को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका करके हमें क्या करना है, दोनों पार्ट्सों को, मतलब पेट के तो दोनों भाग होते हैं, उसे क्या करना है, घुमाना है। सर्व रोग निहंती है, इससे क्या होता है, सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। देहानल विवर्धनम, और देह की अग्नि का क्या होता है, विवर्धन होता है, ठीक है। मतलब जठराग्नि क्या होती है, प्रदीप्त होती है। क्या करना है हमें, थोड़ा सा आगे झुक करके, पेट को आगे की तरफ झुका करके, पेट के जो मसल्स हैं उसे पार्ट्स दोनों साइड अच्छी तरह से घुमाना है। इससे क्या होता है, सभी तरह के रोगों का नाश होता है, और देह अग्नि विवर्धनम, देह की अग्नि का विवर्धन होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताया है कि क्या करना है, हम लोग जो लेफ़्ट नॉली, राइट नॉली, मिडिल नॉली ये सब करते हैं, वो सब नहीं बताया है, बट इसके एक्सप्लेनेशन में है, बट आपको एग्ज़ाम बेसिस पे इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका त्राटक। त्राटक में क्या होता है, निमेषन निमेषन मेषकम तक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षते, क्या करना है, निमेष उन्मेष यानी कि पलक झपकने का, पलक खोलना और झपकने की जो क्रिया होती है उसे त्याग करके, तक्तिया यानी कि त्याग करके, सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षेत, सूक्ष्म लक्ष्य जो आपके सामने कोई भी सूक्ष्म लक्ष्य है उसमें क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि उस पर ध्यान लगाना चाहिए, अपने पलक को झपकाए बिना। पतंती यावद अश्रुणी त्राटकम प्रोक्षते बुधे, जब तक हमारे आँखों से आंसू ना निकल जाए, पतंती यानी कि निकल ना जाए, बहने ना लगे, तब तक हमें उस सूक्ष्म लक्ष्य पर देखते रहना चाहिए बिना पलक झपकाए। इसे क्या कहा जाता है, त्राटक कहा जाता है। जो ज्ञानी लोग हैं, बुधा यानी कि जो ज्ञानी लोग हैं वो इसे क्या कहते हैं, त्राटक कहते हैं। एवं अभ्यास योगेन सांभवी जायते ध्रुवम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। खेचरी जायते ध्रुवम किससे होता है, नेति से। शांभवी जायते ध्रुवम किससे होता है, त्राटक से, ठीक है। शांभवी जायते ध्रुवम त्राटक से। और क्या है, नेत्र रोगो विनश्यन्ति, नेत्र के रोगों का क्या होता है, नाश होता है। दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। क्लियर है। ये जो मैं इम्पॉर्टेंट है बोल रही हूँ ना, उसको आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आता है, आया भी है प्रीवियस ईयर, जब हम देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा, और आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, सांभवी का करते हैं आपने? शांभवी जायते ध्रुवम का मतलब है, शांभवी मुद्रा करने में क्या होती है, ईजली होता है। जब हम त्राटक का अभ्यास अच्छी तरह से कर लेते हैं तो शांभवी मुद्रा हमारा ईजली लग जाता है।
ठीक है, सांभवी मुद्रा लगाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है आपका कपालभाति। लास्ट आपका क्या है, कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है, वात क्रमेण, व्युत क्रमेण, शीत क्रमेण विशेषता। इसमें कपालभाति 3 तरह का बताया, वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम। विशेषता भालभाति त्रिधा कुर्याद कफ दोषा निवार्येत। भालभाति यानी कि कपालभाति जो है वो 3 तरह की होती है। इससे क्या होता है, कफ दोष का निवारण होता है। इन 3 प्रकार के नाम क्या बताया आपने? वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम। पहला है वातक्रम कपालभाति। वातक्रम कपालभाति में क्या होता है, ईडिया पूरियेत वायु रेचयेत पिंगलया पुनः। ठीक है, जो हम वातक्रम कपालभाति नॉर्मल जो हम कपालभाति करते हैं उसमें क्या करना है, ईडिया पूरियेत वायु, ईड़ा से हमें क्या करना है, वायु का पूरक करना है। रेचयेत पिंगलया पुनः, और रेचन करना है किससे, पिंगला नाड़ी से। ठीक है, ईड़ा नाड़ी से पूरक करना है और पिंगला नाड़ी से रेचक करना है। ठीक है, पिंगलया पूरयित्वा पुनश् चंद्रेण रेचयेत, और फिर पुनः पिंगला नाड़ी से पूरक करके चंद्र नाड़ी से रेचन करना है। ये कौन सी क्रिया हुई, ईड़ा से पूरक पिंगला से रेचक, पिंगला से पूरक ईड़ा से रेचक। कौन सी क्रिया ऐसी करते हैं हम लोग, अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम यही विलोम चंद्र नाड़ी विधि। शोधन, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। ठीक है, तो वातक्रम कपालभाति किस तरह से बताया गया, अनुलोम विलोम की तरह बताया गया। पूरक रेचकम कृत्वा वेगेन नातु धारियेत। ठीक है, हमें क्या करना है, पूरक और रेचक की जो क्रिया है उसे क्या करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। ठीक है, वेग पूर्वक नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, पूरक और रेचक की क्रिया करनी चाहिए। उसे अधिक मतलब कि जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, एवं अभ्यास योगेन कफ दोष निवार्येत। इस तरह के अभ्यास करने से क्या होता है, कफ दोष का निवारण होता है। ठीक है, यहाँ पे कपालभाति कैसे बताई गई है, नाड़ी शोधन की तरह बताई गई है। मैम लेकिन इसमें ईड़ा से ही लेना है, पिंगला से छोड़ना, मतलब ईड़ा से ही लेना है, पिंगला से छोड़ना है। ईड़ा से लेना है, पिंगला से छोड़ना है, फिर पिंगला से लेना है, ईड़ा से छोड़ना है। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं उसी तरह से। ओके, हाँ हाँ। फिर क्या है, नेक्स्ट है आपका व्युत्क्रम कपालभाति। व्युत्क्रम कपालभाति कैसे करना है, नासाभ्याम जलम आकृष्य पुनः वक्त्रेण रेचयेत। नासिका के द्वारा जल को लेते हुए लेना है और वक्त्रेण यानी कि मुख के द्वारा उसका क्या करना है, रेचन करना है। नाक के द्वारा पानी लेना है और मुख के द्वारा हमें क्या करना है, रेचक करना है। इसे क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम कपालभाति कहा जाता है। पायम पायम व्युत्क्रमेण श्लेष्मा दोषम निवार्येत। इस तरह का जो व्युत्क्रम कपालभाति है वो क्या करता है, श्लेष्मा दोष यानी कि कफ दोष का निवारण करता है। ठीक है, वातक्रम आप लोग व्युत्क्रम कपालभाति किया है आप लोगों ने कभी, देखिए यहाँ पे कैसे करना है, नाक के द्वारा पानी को लेना है और मुख से निकालना है। किया है मैम, ये इजी होता है, शीत को थोड़ा कठिन होता है। हाँ, शीतक्रम चढ़ाना पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है, शीत कृत्वा पीत्वा वक्त्रेण नासा नालय विरेचेत। मतलब कि जो पानी है उसे कहाँ से लेना है, मुख से लेकर के नासिका द्वारा उसका क्या करना है, रेचक करना है। ठीक है, मुख से पानी पी करके नाक के द्वारा हमें क्या करना है, पानी को निकालना है। एवं अभ्यास योगेन कामदेव समो भवेत्। इस तरह के अभ्यास करने से योगी कैसा हो जाता है, कामदेव के समान हो जाता है। ठीक है, न जायते वार्धकम च ज्वरो नैव प्रजायते। इस तरह से अभ्यास करने से वार्धकम यानी कि वृद्ध नहीं होता है। जो योगी है वो क्या होता है, वृद्ध नहीं होता है, वार्धक या बूढ़ा नहीं होता है। और क्या होता है, ज्वर नहीं होता उसे। ठीक है, मतलब कि उसे क्या बोलते हैं, बुखार नहीं होता है, ज्वर नहीं होता है। ठीक है, और क्या है, भवे स्वच्छंद देहस्य कफ दोष निवार्येत। और हमारा शरीर कैसा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, स्वच्छता उत्पन्न होती है और कफ दोष का क्या होता है, निवारण होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।
कल से मैम, आप, हाँ जी, मैम व्युत्क्रम के लाभ क्या है? व्युत्क्रम के लाभ क्या होता है आपने? बताया था ना उसमें, उसमें कफ दोष का नाश बताया है खाली, ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। व्युत्क्रम में कफ दोष का नाश, और कुछ नहीं बताया है। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप लोग का सेकंड चैप्टर कल से हम स्टार्ट करेंगे, आसन है। अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी जैसे कि मैंने आप लोग को हठ प्रादीपिका में बताया था कि हठ प्रादीपिका का वेटेज बहुत ज़्यादा है, कम से कम 5 क्वेश्चन आता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपका हठ प्रादीपिका से ही आता है। उसी तरह से आप देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन आपका घेरण संहिता से ही रिलेटेड रहता है। तो आप समझ सकते हैं आपका 10 से 12 नंबर हठ प्रदीपिका में, 10 से 12 नंबर आपका घेरण संहिता में, ठीक है, 24 नंबर। और उसके बाद आपके जो टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं। लगभग आपके हट इस यूनिट से लगभग आपके 15 क्वेश्चन तक जाता है, ठीक है, यानी कि 30 नंबर आपका इससे फिक्स होता है। तो आप लोग को ये यूनिट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कुछ इजी भी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और अगर आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे तो आपके 30 नंबर फिक्स हैं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठे, 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे क्या?